नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कि पिछले दिनों में किस तरह का टेम्परेचर रहा है, यानी कि कल कैसा टेम्परेचर था वो देखते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा नजर ये डालेंगे कि जो टेम्परेचर का क्या हाल था। तो गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप देखो ये गंगानगर में 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है कल। और अगर और ऊपर की तरफ चलते हैं हम, तो यहाँ पर ये सियालकोट तो पाकिस्तान में है। अमृतसर में 40 डिग्री है। लुधियाना में 41 के आसपास है। पटियाला में 41.6 है। हिसार में 42 है। और चूरू में 42.6 है। बीकानेर में 41.5 है। 41.8 है पलौदी में। जैसलमेर में 41.5 है। और यहाँ पर अगर ये देखा, प्रयागराज में 44.4 है। काफी ज्यादा यानी गर्मी इस जगह पर भी है। 43 के आसपास नौगांव में है और 43 के आसपास झांसी में है। तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है। और ये अकोला में 44 है। और उसी तरह से अमरोती में भी 44 डिग्री है। काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है। कुरनूल में भी 43 डिग्री के आसपास है। तो पूरा आप देख सकते हो कि ये जितना भी इलाका है, राजस्थान से लेकर के ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके और यहाँ तक कि विदर्भ तक जो तापमान है 40 और 42 और 43 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं। गर्मी अपने चरम पर पहुंची हुई है। और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम पूरी तरह से सूखा हुआ है। गर्मी बहुत ज्यादा है। और जैसे हमने बताया था कि जो एंटी साइक्लोन है वो इस जगह पर परसिस्ट कर रहा है। सेंट्रल इंडिया में परसिस्ट कर रहा है। एंटी साइक्लोन का मतलब है कि हवा नीचे की तरफ आती है और हाई प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर जब बनता है तो हवा ऊपर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर में क्या होता है कि एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक लिड जैसी लग जाती है। तो जब गर्मी ऊपर की तरफ चलती है, यानी जब धरती गर्म होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ चलती है, तो ऊपर जो एक हाई प्रेशर होता है तो वो हवा को ऊपर नहीं जाने देता। और गर्मी जो है वो जो लोअर एटमॉस्फेयर में, यानी निचले वातावरण में जमीन के आसपास ही मंडराती रहती है, जिससे कि ये गर्मी बहुत ज्यादा सेंट्रल इंडिया में बढ़ी है। लेकिन अब ये हीट जो डोम है या एंटी साइक्लोन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहाड़ों पर पहुंच चुका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरफ आ रही है, ये आप ये देखिए कि अफगानिस्तान, ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इस तरह से आ रही है। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये आगे की तरफ आएगा, भारत की तरफ आएगा। और इसका असर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो जो इसमें अगर देखें तो वेदर सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है वो ये ट्रफ है, ये आगे तक आ रही है, पूरी ट्रफ है। ये धीरे धीरे ट्रफ आगे की तरफ जब आएगी तो भारत के ऊपर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तो आज अगर देखें तो रात के आसपास ऐसा लग रहा है कि मतलब लेट देर दोपहर या लेट नाइट में ऐसा है कि जो बारिश की गतिविधियां हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में ये शुरू हो जाएगी। उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी होगी। पाकिस्तान में कई कई प्रांत बारिश देखेंगे। बलूचिस्तान, सिंध सूखे रहेंगे। राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान से लगा हुआ, वहां पर भी जो एक तरह से कह सकते हैं धूल भरी आंधी वगैरह देर रात में शुरू हो सकती है। यानी कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि रहेगी। लेकिन आज टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेंगे। हो सकता है कि आज और कल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हीट वेव आ जाए। अभी 4 डिग्री के आसपास ऊंचे ऊपर तापमान बने हुए हैं। 4.5 डिग्री जैसे ही ऊपर आएगा तो हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। जो 2 दिनों तक अगर रहता है तो डिक्लेयर हो जाती है। अगर 25 तारीख की बात करें, यानी 25 तारीख की शाम से जो मौसम में बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ये जो एक जैसे मैंने बताया था कि ट्रफ आगे की तरफ आएगी, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ऊंचे पहाड़ों पर होगी। निचले इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। देहरादून, मसूरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, शिमला, नैनीताल, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। ये 26 तारीख की सुबह तक। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके, जैसे कि पंजाब के ज्यादातर इलाके, कई इलाके हैं जो जो अगर देखें तो फिरोजपुर, बठिंडा, मनसा, लुधियाना, जालंधर, ये सारे इलाकों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं बारिश के। और उसी तरह से हरियाणा के भी कई इलाके, जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। और जयपुर, अजमेर तक भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर,
ये सारे इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़, इस इलाकों में बारिश या धूल भरी आंधी या गरज चमक के साथ हल्की बौछारें रहेंगी। बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन जो तेज हवाएं वो चल सकती हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी 26 तारीख को कुछ बादल आ सकते हैं या एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना हो सकती है। बरेली और जो मुरादाबाद है, उसके आसपास के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन इलाकों में भी जो उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ मौसमी गतिविधि होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ये सिक्किम से लेकर के उपमाली पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। मिजोरम और त्रिपुरा में काफी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये 25 तारीख से 26 की सुबह तक का मौसम है। अगर 26 से की शाम से और 27 की सुबह तक का मौसम देखा जाए, तो इसमें जो दायरा है वो बारिश का आगे की तरफ बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा लगभग शुष्क हो जाएंगे, एक आध जगह पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान के इलाके वो भी हट जाएंगे। हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश होगी, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, चित्रकूट वगैरह, ये सारे इलाके, बांदा और औरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, ये सारे इलाकों में, सुल्तानपुर वगैरह में हो सकती है। और उसी तरह से जो राजस्थान में है वो गंगानगर वगैरह में छुटपुट रहेगी। और ये दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक और जो कोटा, बूंदी, बारां, यहाँ तक आ सकती है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, नागौर और जो चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अब बिहार के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें 27 तारीख से शुरू हो सकती हैं। और 28 तारीख होते होते जो बारिश की गतिविधियां हैं, और वो हम देखेंगे कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वो जो ये मध्य प्रदेश के, अब ये है आपका ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, इंदौरी, मंडला, अनूपपुर, यहाँ तक बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि 27-28 तारीख के जो समय है उसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी राजस्थान में बारिश हो जाए। गुजरात का मौसम लगभग साफ रहेगा। महाराष्ट्र में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 28 तारीख से लेकर के 29 और 30 तारीख को आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यानी दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पहाड़ों पर मौसम आता जाता रहेगा और ये फिर से जो आप देखिए पाकिस्तान में 27-28 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। नेपाल की पहाड़ियों पर, बांग्लादेश में, इन सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना 27-28 तारीख को दिखा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मई तक या 2 मई तक उत्तर भारत के साथ साथ मध्य और पूर्वी भारत में बारिश होगी। 1 और 2 मई को जो पूर्वी भारत है, यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। लेकिन उत्तर भारत में हल्की फुल्की बौछारें, यानी कि जो गरज चमक के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी, इस तरह का मौसम रह सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से मौसम में बदलाव दिखाई देगा। 25 तारीख की रात से भी कुछ हो सकता है, लेकिन 26 तारीख से बदलाव शुरू होगा। 27 और 28 को इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और उत्तर भारत से लेकर के मध्य और पूर्वी भारत में काफी अच्छा वेदर होगा और जो गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। दक्षिण भारत में भी 27, 28, 29 और 30 तारीख को बारिश की गतिविधियां और देश के पूर्वी तट पर भी बारिश की गतिविधियां उस समय हमें दिखाई देने शुरू हो जाएगी। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।